हेलो एवरीवन, मैं तान्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जब हम पानी में कटिंग्स लगाते हैं कुछ प्लांट्स की और फिर जब हम उनको रिपॉट करते हैं सॉइल में तो हमारी कटिंग्स ड्रूप कर जाती हैं। पत्ते जो हैं उनके नीचे की तरफ झुक जाते हैं और कटिंग्स ख़राब हो जाती हैं या सूख जाती हैं या उनमें रॉटिंग होने लगती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन्फॉर्मेशन कि कैसे हमें अपनी कटिंग्स को सॉइल में लगाना चाहिए, उनको पानी में कैसे ग्रो करना चाहिए और फिर उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह से उनकी सॉइल बनानी चाहिए और कैसा पॉट का सिलेक्शन होना चाहिए। तो जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको ये दो एग्लोनीमा के प्लांट्स की कटिंग्स लगा के दिखा रही हूँ। ये दोनों ही एग्लोनीमा के अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स मैंने पानी में ग्रो की थी। 3 हफ्ते पहले मैंने इनकी कटिंग्स पानी में लगाई थी और अब इनमें बहुत अच्छी रूट्स डेवलप हो गई हैं। कम से कम 2-2.5 इंच तक की रूट्स इनमें आ गई हैं, जबकि छोटे वाले अभी जो एग्लोनीमा है, लिपस्टिक एग्लोनीमा, इसकी रूट्स अभी छोटी हैं। और आज मैं इनको पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि पानी में कटिंग्स ग्रीन तो रहती हैं और लीव्स भी आती हैं, लेकिन बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं होती है कटिंग्स की। तो इसीलिए पानी से हमें कटिंग्स को सॉइल में भी शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हमारे प्लांट और अच्छी तरह से फ्लरिश कर सकें और नए प्लांट्स हमें मिले। और कटिंग्स को लगाने ते समय हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, जो गलती हम अक्सर करते हैं पॉट के सिलेक्शन की। पॉट हमेशा छोटे साइज़ का ही लेना चाहिए कटिंग्स को लगाने के लिए। और जैसे कि मैंने छोटे प्लांट को लगाने के लिए बिल्कुल छोटे से कुल्हड़ को मैं ले रही हूँ और एक बड़ी वाले जो एग्लोनीमा का प्लांट है इसके लिए मैं ये थोड़ा सा 4 इंच का नर्सरी पॉट ले रही हूँ और जिसमें बहुत सारे ड्रेनेज हॉल हैं। प्लास्टिक का पॉट है और इस तरह के जो पॉट्स होते हैं छोटे साइज़ के, वो हमेशा परफेक्ट रहते हैं कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। और पानी से सॉइल में कटिंग को शिफ्ट करते समय हमें उसकी सॉइल मीडिया भी थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनानी होती है। और अभी मैं सॉइल इसके लिए बना रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ, एक पार्ट मैंने सैंड ले लिया है। ये रिवर सैंड है जिसमें कंकड़ बजरी वगैरह सब मिक्स होती है ना, बस ये वो वाली सैंड मैंने ली है। देखिए इसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी हैं स्टोन्स के, तो ये भी रहने चाहिए इसमें। और इसमें मैं 3 पार्ट मिक्स करूँगी कोकोपीट। तो जब भी आप कटिंग्स को ग्रो करें तो उसको केवल सैंड और कोकोपीट के मिक्सचर में ही लगाइएगा, शुरू में छोटे पॉट्स में लगाइएगा। यानी कि मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए लेकिन वो सॉगी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं इसमें गार्डन सॉयल बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि गार्डन सॉयल जो होती है वो छोटी कटिंग्स के लिए सही नहीं होती। वो रूट रॉटिंग को प्रमोट करती है क्योंकि पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेती है। और कटिंग्स को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए उसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे उसके लिए हम ऐड कर देंगे नीम खली। थोड़ी सी 1 से 2 मुट्ठी आप नीम खली उसमें ऐड कर सकते हैं, या आप नीम के पत्तों की खाद उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने नीम खली इसमें ऐड कर रही हूँ, ये 2 मुट्ठी मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हम कोई भी कंपोस्ट नहीं ऐड करेंगे जब हम पानी से कटिंग को शिफ्ट कर रहे हैं, और ना ही हम गार्डन सॉयल ऐड करेंगे। और पॉट भी बिल्कुल छोटा लेंगे और हो सके तो मिट्टी का पॉट लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मिट्टी का पॉट जो है पानी को उतनी ही मात्रा में होल्ड करता है जितनी प्लांट्स को ज़रूरत होती है। और उसमें होल होना चाहिए, ड्रेनेज होल, और उसको हम कवर कर दें ताकि मिट्टी नहीं निकले। उसके लिए मैं ये वेजिटेबल वाली जाली से इसको कवर कर दिया है मैंने। और अब मैं इसमें ये जो हमने पॉटिंग सॉइल बनाया है इसमें हम कटिंग्स को ग्रो करेंगे, और केवल 3 चीज़ों से ये पॉटिंग सॉइल बनाया है। कटिंग्स हमारी अक्सर इसीलिए ड्रूप करती है क्योंकि वो पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड कर लेता है पॉट या जो सॉइल मीडिया हमने बनाया है, जिस वजह से रूट जो है उसमें रॉट होने लगती है और रूट ढंग से पानी को और मॉइस्चर को पूरी तरह से कंप्लीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और इसी वजह से जो है हमारी कटिंग ड्रूप कर जाती है और धीरे धीरे वो कटिंग ही ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए कटिंग्स को लगाते समय हमेशा ध्यान रखिए कि पॉटिंग सॉइल बहुत कम से कम मिनिमल चीज़ों से बनाइए, और बस केवल इतना बनाइए कि उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप उसमें हो सकें। और यही 3 चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है इसमें। और छोटे पॉट्स के प्लांट्स के लिए छोटे ही पॉट्स का यूज़ कीजिए, एकदम से कटिंग को बड़े पॉट्स में बिल्कुल भी मत लगाइए। और ये जो बड़ी लीव्स वाला एग्लोनीमा है इसके लिए मैंने 4 इंच का नर्सरी पॉट ले लिया है जिसमें ड्रेनेज होल हैं, और इसको भी मैंने नेट से कवर कर दिया है। और अब मैं इसमें लगा रही हूँ ये बड़े लीव्स वाले एग्लोनीमा की कटिंग। जो इसकी लीव्स देखिए कितनी बड़ी हैं और इसकी कटिंग स्टेम भी काफ़ी मोटी है, लेकिन इसकी रूट्स देखिए कितनी छोटी हैं। तो इसीलिए मैंने इसके लिए बिल्कुल छोटे पॉट का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए मैंने 4 इंच का पॉट ले लिया है। और वही पॉटिंग सॉइल जो मैंने अभी
कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर बनाया है, उसी में मैं इसको लगा रही हूँ। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कटिंग लगाते समय कि जब भी आप कटिंग लगाएं तो भले ही वो प्लांट कितना ही बड़ा दिख रहा हो, उसको एकदम से बड़े पॉट में मत लगाइए। कटिंग को हमेशा रूट के साइज़ के हिसाब से लगाइए, क्योंकि शुरू में रूट ही डेवलप करती है प्लांट की, उसके बाद पूरा प्लांट में लीव्स वगैरह डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले कटिंग को जब भी लगाएं आप तो उसकी रूट्स के साइज़ के हिसाब से छोटे पॉट्स का सिलेक्शन कीजिए। छोटे छोटे 3-3 4-4 इंच के पॉट्स में लगाइए और उसकी सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखिए। और जब 2-2.5 महीने बाद ये कटिंग जो है इसमें रूट बाउंड हो जाएगा जब ये पॉट, तब आप इसको किसी भी अच्छे से पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी में इसको ग्रो होने दीजिए 2-2.5 महीने तक, और इसी में इसकी रूट्स को अच्छी तरह से डेवलप होने दीजिए। और अब जब भी इस तरह से कटिंग्स को अपने लगाएंगे ना, तो आपकी कटिंग कभी भी ड्रूप नहीं करेगी और कभी भी ख़राब नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।